अध्याय 1। जीसंग को हमेशा से पता था कि वह अलग है। जब बाकी छात्र कैलकुलस से जूझ रहे थे, तब उसने 15 साल की उम्र में क्वांटम मैकेनिक्स में महारत हासिल कर ली थी। 16 साल की उम्र में उसने अपने दम पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई प्रणालियां विकसित कर ली थी, और 17 की उम्र में उसने एक न्यूरल इंटरफेस कंप्यूटर बना लिया था। ऐसी उपलब्धि जिसके बारे में दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिक अब तक केवल सिद्धांत बना रहे थे। सियोल साइंस अकादमी में उसके शिक्षक उसे चुनौती देने की कोशिश करना कब का छोड़ चुके थे। वे उसे एक सहस्राब्दी में एक बार जन्म लेने वाला जीनियस कहते थे, लेकिन जीसंग को उनकी प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका सिर्फ एक ही सपना था, सितारों के पार जाना। बचपन से ही वह अंतरिक्ष के बारे में सोचता था। असीम विस्तार, अनंत संभावनाएं। पृथ्वी उसे बहुत छोटी और पिछड़ी हुई लगती थी। वह मानव सीमाओं को तोड़ना चाहता था और ब्रह्मांड की खोज करना चाहता था। लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए शक्ति की आवश्यकता थी, और चाहे वह जितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, उसके पास अंतरिक्ष यान बनाने या पृथ्वी की प्राचीन तकनीक को विकसित करने के संसाधन नहीं थे। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। रात के 9 बजे जीसंग अपने कस्टम बिल्ट क्वांटम कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ था। गहराई से अंतरिक्षीय संकेतों को स्कैन कर रहा था। यह उसका नियमित काम था, किसी पैटर्न या अज्ञात संकेत की खोज करना जो किसी परग्रही बुद्धिमत्ता के अस्तित्व की ओर संकेत कर सके। लेकिन इस रात उसे कुछ असामान्य मिलने की उम्मीद नहीं थी। फिर अचानक उसकी स्क्रीन झिलमिलाई। एक अज्ञात भाषा में कोड की अनगिनत पंक्तियां उसके मॉनिटर पर चमक उठी। वे इतनी तेजी से बदल रही थी कि इंसानी आंखें उन्हें पढ़ भी नहीं सकती थीं। उसकी अत्याधुनिक एन्क्रिप्शन तोड़ने वाली एआई प्रणाली, जो दुनिया के सबसे जटिल कोड्स को डिकोड करने में सक्षम थी, तुरंत असफल हो गई। उसकी धड़कन तेज हो गई। आवक डेटा स्ट्रीम का पता चला। स्रोत अज्ञात। दूरी शेरन प्रकाश वर्ष। प्रौद्योगिकी हस्ताक्षर मानव समझ से परे। जीसंग अवाक रह गया। टेड प्रकाश वर्ष। इतनी दूरी से कोई भी जात सभ्यता संचार नहीं कर सकती थी। पृथ्वी की सबसे उन्नत संचार प्रणालियां मुश्किल से कुछ दर्जन प्रकाश वर्ष तक पहुंच पाती थीं। उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। यह सिर्फ कोई परग्रही संकेत नहीं था। यह तकनीक इतनी उन्नत थी कि यह इंसानी समझ से परे थी। और फिर उसके स्पीकर से एक आवाज गूंज उठी। उम्मीदवार की पहचान हो गई। न्यूरल सिंक्रोनाइजेशन प्रारंभ हो रहा है। जीसंग प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाया कि उसकी स्क्रीन से एक तेज नीली रोशनी फूट पड़ी और एक अज्ञात शक्ति ने उसे अपनी ओर खींच लिया। एक झटके में उसके दिमाग में एक असंभव मात्रा में जानकारी भर गई। दर्द, अत्यधिक ओवरलोड। उसे ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड उसकी आंखों के सामने खुल रहा हो। स्वागत है जीसंग, आपको एक्साइबेरियन कोर विरासत में मिला है, ब्रह्मांड की सबसे उन्नत तकनीकी प्रणाली। अब एकीकरण प्रारंभ होगा, कृपया तैयार रहें। और फिर वास्तविक परिवर्तन शुरू हुआ। अध्याय 3 में महसूस किया कि उसका पूरा अस्तित्व टूटकर नए रूप में गठित हो रहा है। वह चीख पड़ा। उसके मस्तिष्क में विदेशी झान, अत्याधुनिक योजनाएं और निषिद्ध तकनीकें भयंकर गति से समा रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सदियों का ज्ञान कुछ ही सेकंड में उसके अंदर डाला जा रहा हो। उसके शरीर की हर कोशिका बदल रही थी। उसकी मांसपेशियां पहले से अधिक मजबूत हो गई। उसकी सजगता कई गुना तेज हो गई, और उसका मस्तिष्क अब मानव सीमाओं से परे विकसित हो चुका था। उसका मानसिक गणना करने की गति 65 गणनाओं प्रति सेकंड से बढ़कर 1 ट्रिलियन प्रति सेकंड तक पहुंच गई। उसकी समय की धारणा इतनी विस्तारित हो गई कि वह वास्तविकता का विश्लेषण सूक्ष्मतम स्तर पर कर सकता था। फिर उसकी मानसिक दृष्टि में एक सिस्टम इंटरफेस दिखाई दिया। एक साइबेरियन कोर एकीकरण 60%, 90%। बधाई हो, अब आप इस ब्रह्मांड की सबसे उन्नत तकनीकी प्रणाली के एकमात्र धारक हैं। जीसंग घुटनों के बल गिर पड़ा, हांफते हुए। उसका शरीर अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली, तेज और जागरूक था, और उसका मस्तिष्क अब वह एक सुपर कंप्यूटर बन चुका था। अध्याय जो। जीसंग खड़ा हुआ और अपनी नई क्षमताओं का परीक्षण करने लगा। उसकी दृष्टि इतनी तेज हो गई थी कि वह अपने डेस्क पर रखी वस्तुओं को परमाणु स्तर तक देख सकता था। वह अपने कीबोर्ड में अनुबंधों को पहचान सकता था। अपने कंप्यूटर के माध्यम से प्रवाहित हो रहे विद्युत धाराओं को देख सकता था। फिर उसने अपने सिस्टम की मैटर मैनिपुलेशन क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया।
उसने अपने टूटे हुए कॉफी मग को फिर से जोड़ने की कल्पना की। एक हल्की गूंज के साथ नीली ऊर्जा के कण टूटे हुए टुकड़ों के चारों ओर नृत्य करने लगे। कुछ ही सेकंड में मग पूर्ण रूप से पुनर्निर्मित हो गया, जैसे कि वह कभी टूटा ही न हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह सिर्फ विज्ञान नहीं था, यह ईश्वरीय शक्ति थी। अब समय था कुछ और बड़ा करने का। हाइपरटेक इंजीनियरिंग का उपयोग करके जीसंग ने क्वांटम स्लिपस्ट्रीम क्रूजर डिजाइन किया। एक ऐसा अंतरिक्ष यान जो कुछ ही सेकंड में सैकड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी तय कर सकता था। सिस्टम ने सर्वोत्तम सामग्री और डिजाइन तुरंत निर्धारित कर दिए। फिर मैटर मैनिपुलेशन का उपयोग करते हुए उसने रातों रात अपने घर के पिछवाड़े में इस यान को साकार कर दिया। जब जीसंग उसमें प्रवेश किया तो कॉकपिट इंटरफेस सक्रिय हो गया। स्वागत है कैप्टन जीसंग। लॉन्च अनुक्रम की प्रतीक्षा हो रही है। उत्साह से उसकी सांसें तेज हो गई। वह कुछ ऐसा करने जा रहा था जो अब तक किसी भी मानव ने नहीं किया था। लॉन्च प्रारंभ करो। जैसे ही जहाज के इंजन चालू हुए, गुरुत्वाकर्षण उसके चारों ओर विकृत होने लगा। क्वांटम स्लिपस्ट्रीम ड्राइव गूंज उठा, स्वयं अंतरिक्ष को मोड़ते हुए। फिर अचानक एक त्रुटि चेतावनी चमकी। अज्ञात शक्ति प्रक्षेप पथ को बाधित करने का प्रयास कर रही है। जीसंग की पकड़ कस गई। निक्स, क्या हो रहा है? मास्टर, एक अज्ञात गुरुत्वाकर्षण बल हम पर लॉक कर रहा है। चंद्रमा के पास असामान्य गतिविधि का पता चला है। जीसंग ने जोर से शाप दिया। कोई या कुछ उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह पीछे हटने वालों में से नहीं था। सुरक्षा प्रोटोकॉल को ओवरराइड करो। स्लिप स्ट्रीम ड्राइव को अधिकतम आउटपुट पर सक्रिय करो। जहाज जोर से हिल उठा और फिर अचानक अंतरिक्ष उसके सामने फट गया। एक विशाल वर्महोल प्रकट हुआ, जिसने उसे खींच लिया, इससे पहले कि वह रहस्यमयी शक्ति कोई प्रतिक्रिया दे पाती। एक ही पल में वह अब सौरमंडल में नहीं था। सितारे उसके चारों ओर बिजली की तरह चमकते हुए गुजरे और जहाज एक अज्ञात तारा प्रणाली में प्रकट हुआ, पृथ्वी से प्रकाश वर्षों दूर। जीसंग सीट पर पीछे की ओर झुका, सांसें तेज थीं। उसने अभी अभी भौतिकी के सभी ज्ञात नियमों को तोड़ा था, और यह तो बस शुरुआत थी।